हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके हम कुछ रूल हैं डिजिबिलिटी के, अर्थात हम हिंदी मीडियम वालों को बता दें कि ऐसे रूल जिन्हें हम कहते हैं कि दो से कौन सी संख्याएं कट सकती हैं उन्हें डिजिबिलिटी कहा जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे जिन संख्याओं का एंडिंग नंबर 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वह संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी कि 2 से कट जाती हैं कंप्लीट रूप से। हमें क्या याद रखना है, जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है। तो एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए 4, 6, 8, 3, 2 है, या यहाँ पर 8 है, और या यहाँ पर 4 है, कुछ भी हो सकता है। जितनी मैंने बताई अभी संख्याएं 4 हैं। तो ये इस संख्या का लास्ट वाला जो अंक है, यदि यहाँ पर इनमें से कोई भी 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक यहाँ आता है, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट संख्या 2 से विभाज्य होगी, यानी कि कट जाएगी। ये आपको ये जो महत्वपूर्ण जो रूल हैं, ये आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, इसलिए आपको ये रूल याद रहने चाहिए। इसी तरीके से हम देखते हैं डिजिबिलिटी बाय 3। अब 3 का भी रूल है। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 5, 4, 0, 6 है, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, हमें इन अंकों को आपस में ऐड कर लेना है। जितने भी अंक हैं ये इनको ऐड कर लेना है, यानी कि 5 + 4 + 0 + 6 आपने इनको जोड़ लेना है। अब ऐड कर लीजिए आप, 6, 4, 10 और 5, 15, यानी 15 3 के टेबल में आता है। ये 3 के टेबल में आता है, यानी कि अगर हम कहें तो 15 डिजिबिलिटी बाय 3, यानी कि ये 3 से विभाज्य है, या 3 के पहाड़े में 15 आता है। तो ये संख्या भी किससे, 3 से विभाज्य होगी, यानी कि 3 से कट जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं डिजिबिलिटी बाय 4। अब ये 4 का रूल है। यहाँ पर हमें ये संख्या देखनी पड़ती है, यदि किसी संख्या के अंत में 1 और 10 और 100 इस तरीके से हमारे पास प्लेस दिया होता है, 1, 10, 100, 1000 और 10,000। इस तरीके से हम आगे आगे चलते जाते हैं। तो ये जो 1 और 10 के स्थान पर है, 1 इसे हम इकाई कहते हैं, और ये 10 इसे हम लोग दहाई कहते हैं। तो ये इकाई और दहाई से जो अंक बनेगा, यदि वह अंक 4 के पहाड़े में आता है, यानी 4 के टेबल में आता है, तो वह संख्या या 4 के टेबल से कट जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम 40 तक पढ़ते हैं, 4 का टेबल 40 तक पढ़ा, तो 4 10 या 40। अब 4 अगर 4 आ जाए, यानी कि 44 आ जाए, तो वो भी 4 के टेबल में जाता है। 48 आ जाए तो वो भी 4 के टेबल में आता है। अब करना क्या होता है हमें, जैसे हमारे पास है 156, यानी कि 156, यानी 156। तो हम ये 56 लास्ट के 2 अंक लेते हैं, ये 1 और 10 के स्थान पर जो लास्ट के अंक हैं, इनको हम लेने के बाद में 56 को, अगर हमें आता है कि 4 1 जा 4, 1 बचा, और 4 जा 16, तो ये चला जा रहा है। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो आप 4 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, पूरी संख्या को ना दे करके। मान लीजिए यहाँ और भी कुछ होता तो हम पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करते, बल्कि हम लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4, यहाँ बचा 1, यहाँ आ गया 6, 4 4 जा 16। इस प्रकार से ये कट गया। कितने बार कट गया, 14 बार, यानी कि ये 4 के पहाड़े में आ रहा है लास्ट का, यानी कि 56 4 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। हम आपको ये भी दिखा देते हैं, जैसे 6 3 1 5 6, इसे हम 4 से डिवाइड करके दिखा देते हैं। 4 1 जा 4, यहाँ कितना 2, यहाँ 3, 4 5 जा 20, यहाँ बचा आपका 3, यहाँ आ गया 1, ये हो गया 31, 4 सत्ते 28। अब आप 11 में से 8 घटा देंगे, 3। अब यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ बचेगा नहीं। तो अब यहाँ हो गया आपके पास 5, 4 8 32, यहाँ बचा 3,
फिर ये आ गया 6, 4 नी 36। इसका मतलब है ये पूरा जो आपके पास पूरी संख्या थी वो 4 के टेबल में आ गई। अब हम इतना बड़ा भाग देखकर तो करना मुश्किल हो जाएगा उसमें, इसलिए हम लास्ट के 2 अंकों को भाग देकर देख लेते हैं। यदि वे संख्या पूरी संख्या 4 के पहाड़े से कट रही है या नहीं कट रही है, हमें यहीं से मालूम हो जाता है। हमने आपको रूल बताया कि लास्ट के 2 अंकों में हम भाग दे के देख लेते हैं। यदि कंप्लीट रूप से 4 का भाग चला जाता है या 4 के टेबल में वो संख्या आती है, तो इसका मतलब है कंप्लीट संख्या 4 के टेबल से विभाज्य हो रही होगी। डिविजिबिलिटी बाय 5 का क्या रूल होता है? यदि किसी इकाई के अंक पर या वंस प्लेस के स्थान पर या तो 0 आए या फिर 5 आए। 1 प्लेस के स्थान पर क्या क्या है? या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी, यानी कि वो पूरी तरह 5 के पहाड़े में आती होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 6830, तो इसके पीछे क्या है? वंस प्लेस के स्थान पर क्या है? 0 है, या हो सकता है यहाँ पे 0 ना होता या 5 होता। तो ये संख्या अगर 0 होता या 5 होता वंस प्लेस के स्थान पर, तो ये पूरी संख्या क्या है? किससे डिवाइड हो जाती? 5 से डिवाइड हो जाती। मान लीजिए अगर ये संख्या है तो हम कैसे प्रूफ करें? तो हम इसे इस तरीके से भाग दे देते हैं। और किससे भाग देना हमें? 5 से। तो हम 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, यानी 5 बन जा 5, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 5 3 जा 15, यहाँ 3 आया और यहाँ पर 3 आया, 5 6 जा 30, फिर यहाँ 3 आया, यहाँ 5 आया, 5 7 जा 35। तो इस तरीके से ये जो पूरी संख्या थी वो 5 के टेबल में आ गई। हम इससे ये हमें मालूम चला कि ये संख्या जो है, यदि लास्ट वाला अंक किसी संख्या का लास्ट वाला अंक यानी इकाई प्लेस का अंक यानी 1 प्लेस का अंक 0 और 5 होगा, तो वह संख्या 5 से डिवाइड जरूर होगी और कंप्लीट रूप से वह संख्या डिवाइड हो जाएगी। ऐसे हम देखते हैं डिविजिबल बाय 6। यदि कोई संख्या उसके ऊपर फॉलो होता है, 2 का रूल भी फॉलो हो और 3 का रूल भी फॉलो हो, तो वह संख्या 6 से डिवाइड हो जाती है। जैसे हमारे पास 642 संख्या है, जैसे कि हमारे पास 642 संख्या है और ये संख्या 6 से डिवाइड है या नहीं है, ये इससे बड़ी भी हो सकती थी। हमने एक छोटी संख्या लेकर इसे फिट किया है और हम इससे संबंधित सवाल भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप ये देखेंगे 642 है, तो ये 642 क्या 6 के टेबल में आती है? तो इसके लिए पहला रूल है हमारे पास, पहला रूल इसमें लगता है कि क्या ये 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो हमने देखा ये 1 प्लेस पे क्या है, इसमें 2 है, और यहाँ पर भी ये रूल बोलता था कि इसका जो एंडिंग नंबर है वो क्या होना चाहिए? या तो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो इसमें 2 है, इसका मतलब ये 2 से क्या है? डिवाइड है। ठीक है, अब यहाँ पर देख 3 का रूल। 3 के रूल में क्या होता है? इस पूरी संख्या को हम क्या कर लेते हैं? 8 6 + 4 + 2। तो हमने देखा यहाँ पर कितना आ गया? 8 करके 6 4 10 और 2 12, यानी 12 आ गया। ये 12 3 के टेबल में आता है। अगर ये 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब ये संख्या पूरी संख्या जो है किससे कटेगी? 3 से कट जाएगी, भाग दे देंगे उसमें, कंप्लीट रूप से भाग चला जाएगा। यदि ये दोनों रूल से ये संख्या कट रही है, यदि दोनों रूल से ये संख्या कट रही है, तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। इस प्रकार से हम ये संख्या समझ सकते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 7 का कोई रूल नहीं होता है। इसे हमें जब किसी चीज़ से नहीं जाती है कोई संख्या, जब किसी टेबल से नहीं जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि हो सकता है वो संख्या 7 से जा रही हो। इसी तरह से हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 का रूल होता है, यदि इकाई 1 10 100, यदि 1 10 100 इनके स्थान पे या तो 0 0 हो या फिर 1 10 100 के स्थान पर आने वाली संख्या 8 से डिवाइड हो रही हो, तो वह संख्या 8 से भी डिवाइड होगी। कंप्लीट संख्या 8 से डिवाइड होगी। लास्ट के 3 अंक, जैसे मान लीजिए कोई संख्या होती है 3 6 5 8 0 0,
तो ये संख्या, इसका हमारे पास रूल है कि लास्ट में 3 जीरो हैं, तो ये संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी, ये आप समझ जाएंगे। इसी तरीके से यदि मान लीजिए 3, 6, 8, 9, अब यहाँ पर 3 अंक ऐसे होने चाहिए जो 8 के टेबल में आते हो, या तो 8, 8, 8 हो, या इस तरीके से हो सकता है। तो ये जो 8, 3, 2 यानी 8 एकम 8 और 8 चौको 32, इसका मतलब है ये 8 के टेबल में आ रही है। तो ये कंप्लीट संख्या 8 से कट जाएगी, ये जो संख्या है 8 से जा रही है, लास्ट के 3 अंक। ऐसे लास्ट में 0 आए 3, तो भी 8 से डिवाइड है पूरी संख्या। इसी प्रकार हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। ये 9 से कौन से अंक कटते हैं, 9 का जो रूल है और 3 का रूल है वो सेम है। मान लीजिए छोटी संख्या ले लेते हैं 6, 5, 3, तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं 6 + 5 + 3, आप इसे जोड़ दिए 6, 5, 11 और 3 14। तो ये 14 भी 9 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आती है। यदि यहाँ पर 18 हो, 27 हो, यानी 27, 18, 36, इस तरह की संख्याएं आएंगी जो 9 के टेबल में आ रही होगी, जोड़ने कर वह संख्या 9 से डिजिबल होंगे। हमारे पास कोई संख्या है जैसे 5, 4, 0 है, अगर हम इसे जोड़ेंगे 5 + 4 + 0, तो ये कितना हो जाएगा, 5, 4, 9। इसका मतलब ये 9 जो है 9 के टेबल में, 9 के टेबल में आता है। तो ये 540 जो है 9 से डिवाइड होगी, यानी 540 9 से डिजिबल होगी। डिजिबिलिटी बाय 10, यानी कि इकाई वंस प्लेस में 0 होता है, तो वह संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, वह संख्या 10 से डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए 5, 6, 8, 3, 2, 1, 6, और यहाँ पर 0 आ जाए लास्ट में, यानी 1 प्लेस के स्थान पर 0 आ जाए, तो आप ये समझ लेना कि वह संख्या 10 से डिवाइड है। इस प्रकार से ये सभी रूल हैं। स्टूडेंट्स, यदि ये रूल आपको समझ में आ गए तो आप LCM और HCF बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे, और यदि ये रूल समझ नहीं पाएंगे तो LCM और HCF यानी लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपकी समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन रूलों का आना बहुत ही ज़रूरी है। कौन सी संख्या किस टेबल में आती है और कैसे हम डिवाइड कर लेते हैं, फटाफट इन रूलों को आप समझ लेंगे। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।